कहानीकार गोविंद ठाकुर आप सभी का स्वागत करता है। आज की कहानी का शीर्षक है ये कैसा गांव है। रंगा नाम का एक व्यक्ति था। वह एक दिन चलते चलते एक गांव के द्वार पर जा पहुंचा। उसने सोचा क्यों न इस गांव में जाने से पहले इस गांव के बारे में जान लिया जाए। अभी उसे कुछ ही दूरी पर कुछ चरवाहे अपनी गाय भैंसों को चराते हुए दिखाई देते हैं। रंगा उनके पास जाकर उनका आदर सत्कार करता है और बातों ही बातों में उनसे यह सवाल करता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये गांव कैसा है और यहाँ के लोग कैसे हैं और क्या मुझे इस गांव में रुकना चाहिए या नहीं। यह सुनकर वह चरवाहे उसकी ओर देखते हैं और फिर उससे यह सवाल करते हैं, अच्छा ज़रा पहले ये तो बताओ कि तुम जिस गांव से आ रहे हो वह गांव कैसा था। यह सुनकर रंगा उनकी तरफ देखता है और फिर कहता है, मैं जिस गांव से आ रहा हूँ वहाँ के लोग बहुत ही बुरे थे। उनका आपस में भी स्वभाव बहुत ही बुरा था। चोरी चकारी तो उनके लिए आम बात थी। फिर वे चरवाहों की तरफ देखने लगते हैं और चरवाहे रंगा जी से कहते हैं, देखिए ये गांव भी ठीक वैसा ही है। यहाँ के लोग भी बहुत ही बुरे हैं। इसीलिए मेरी राय तो ये है कि आप इस गांव में ना जाएं तो ही बेहतर होगा। रंगा यह बात सुनकर उन लोगों का धन्यवाद देता है और दूसरे गांव की तरफ चल देता है। कुछ देर चलने के बाद वह एक नए गांव के द्वार के पास पहुंच जाता है। रंगा इस बार फिर सोचता है क्यों ना कुछ लोगों से इस नए गांव के बारे में भी पता कर लिया जाए। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति पेड़ की छांव में आराम करते हुए मिल जाते हैं। रंगा उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और उनका आदर सत्कार करता है। फिर वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से बातों ही बातों में कहता है, मैं एक दूसरे गांव से आ रहा हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस गांव के लोग कैसे हैं और यह गांव कैसा है। यह सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति ठीक वही सवाल जो चरवाहों ने उससे किया था पूछ देते हैं। पहले आप बताइए, आप जिस गांव से आ रहे हैं वह गांव कैसा था। यह सवाल सुनकर रंगा जी थोड़ा सा सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं, मैं जिस गांव से आ रहा हूँ वह गांव बहुत ही अच्छा था। वहाँ के लोगों का स्वभाव तो बहुत ही बढ़िया। वहाँ के लोग तो आपस में भी बड़े घुल मिल कर रहते थे। यह सुनकर वह बुजुर्ग व्यक्ति रंगा की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और उनसे कहते हैं, ये गांव भी ठीक वैसा ही गांव है। इस गांव के लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ के लोग भी आपस में बड़े प्यार और स्वभाव के साथ रहते हैं। यह सुनकर रंगा बहुत प्रसन्न होता है और वह उस गांव के अंदर चला जाता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि हम जैसी चीज़ें दूसरों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, लोग भी ठीक वैसी ही चीज़ें हमारे अंदर देखने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।